जानते हैं कि कोविड-19 की जिस तरीके से इस वक्त आपदा पूरी दुनिया पर आई हुई है और उसमें जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं रहा, यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। उसको देखते हुए सदर सभा ने डोगरा सहायता केंद्र 3 ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर इसकी स्थापना की थी। डोगरा सदर सभा और फैसला किया था कि हम इस महामारी के दरमियान जो हालात बने हुए हैं, हम अपने ढंग से जो सेवा कर सकते हैं वो करें। वॉरियर्स के नाम से, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये पूरी बॉर्डर बेल्ट जम्मू ज़िले की शंब का एरिया सारा जिसको कहते हैं हम, वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे खौड़ के श्री सुखदेव सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट उनके रुद्रमणि जी हमारे एजुकेशनल हैं, वो बाकी थोड़ा तय करिए नरेंद्र और जी कुछ हुआ सतपाल जी, ये सारे प्रेसिडेंट कुछ हुआ। तो डोगरा सदर सभा, श्री लक्ष्मी मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट ने मिलकर एक डोगरा सहायता केंद्र के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो हर तरीक़ा की सहायता हम चाहे कोरोना वॉरियर्स हों चाहे पेशेंट्स हों उनको हम दे रहे हैं। बस हमने दी है, एम्बुलेंस फ्री दी है, खाना फ्री दे रहे हैं, और जो दूर से पहाड़ों से लोग चल के आ रहे हैं उनका अटेंडेंस को खाना और सब जो उनको किस्म की फैसिलिटी चाहिए, सहायता चाहिए, वो ये सहायता केंद्र दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को वो सामान सारा मिले जिसको यूज़ करना है उन्होंने, चाहे वो करके अपनी सहायता ले सकते हैं, वो किट की शक्ल में हम दे रहे हैं। और आज उसी कड़ी में ज़िला कठुआ और ज़िला जम्मू के रिमोट एरियाज़ के साथियों को हमने बुलाया था, उनके ज़रिया ये सामान हम वहाँ भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं वो आए हुए हैं, कठुआ से श्री सतपाल प्रेसिडेंट और उनके साथी आए हैं, और खौड़ से हमारे सुखदेव सिंह और उनके साथी आए हैं, उनको हमने ये सामान दे दिया है। और ये कहा है कि जिस किस्म की उनको सहायता चाहिए, हॉस्पिटल में कोई रेफ़र होता है वहाँ पर केस और कोई तकलीफ़ यहाँ जम्मू में होती है उनको सारी सहायता जो है हम देने की कोशिश। जवाहरलाल राव, स्टेट प्रेसिडेंट महासभा सदर सभा जम्मू व कश्मीर। आज हम अपने हेड ऑफिस डोगरे हॉल में प्रेस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को, खासकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को और खासकर पुलिस प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों रिसेंटली 5-7 दिन पहले हमारी उधमपुर के अंदर हमारे एक मलाड़ गांव है, जिसके अंदर हमारे उस मलाड़ गांव में कुआं है। कुएं के ऊपर हमारी महिलाएं जो है पानी भरने गई थी, और पानी भरने के उपरांत ही वहां पे कुछ उसी गांव के कुछ और भी लोग थे। तो उन लोगों के साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो जिन्होंने उनको पानी भरने से वहां पे मना किया कि आप वहां जहां पे पानी नहीं भरो। तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं जहां पे पानी भरेंगे। तो वो कहने लगे नहीं हो, आप महाशय हो, आप ढूम हो, तो आपके साथ हम सुलह करते हैं, आप जहां से पानी मत भरो। तो जब उन्होंने किसी तीसरे आदमी ने मुझे एसएचओ उधमपुर ने मुझे बताया कि राव साहब वहां पे कोई तीसरा आदमी था जो कुमार बरादरी का था, जो ओबीसी था, तो उस आदमी ने इनको पानी भर के दिया। इसका मतलब छुआछूत बिल्कुल वो लोग उनसे करते हैं, और बार बार जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी कम्युनिटी के साथ होता है, उसके बाद जो पानी भर के वो हमारी जो औरतें हैं मलाड़ गांव की, हमारी कम्युनिटी की, वो पानी भर के अपने घर में आ जाती हैं। तो रात को 11 बजे वो ब्राह्मण समाज के लोग उनके घर में हमला करते हैं, और हमला करने के बाद उन्होंने 4 लोगों को वहां पे फटर किया, इंजर्ड किया। हमारे मासा कम्युनिटी के नौजवान लड़के थे और 2 लेडीज थी, जो बुजुर्ग लेडीज, उनको इतना पिटाई की कि पिछले दिनों में 3-4 दिन पहले मैं जब वहां पे गया, तो वहां पे मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में उनका पता लेने गया था, और पता लेने के बाद में उस गांव में गया मैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि इक्वलिटी की बात करते हैं हमारे लोग। उस दिन वहां पे हमारे सेंटर के मंत्री पीएमओ से डॉक्टर जितेंद्र जी भी आए थे उनका पता लेने, लेकिन वो महासा कम्युनिटी के नौजवान बच्चों का पता नहीं लेने आए। वहां पे मैं वहीं पे था,
उस समय वहां पे, क्योंकि मैं भी एक स्टेट का चीफ स्पोक्स पर्सन हूं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से। मुझे बड़ा दुख है कि इक्वलिटी की बात करने वाले लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों करते हैं। तो जब उनको इंजर्ड किया गया, फटर किया गया, उसके बाद मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उधमपुर के अंदर अभी तक एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो उधमपुर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की हुई है वहां पे वो एक नॉर्मल से उन्होंने उनके ऊपर फंड चलाए हुए हैं, उनसे उनको कुछ होने वाले नहीं है। तो लिहाजा 2-3 दिन बड़ा हमारा लड़का जो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है पटवारी, तो एक प्रमोटेड तहसीलदार जो है रोशन लाल बख्शी बार बार उसको महाशा के नाम से बोलता था, ओ महाशय इधर आ, ओ महाशय इधर आ। तो किसी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर उसने कब्जा करना था तहसीलदार ने, तो सारा मटीरियल जो है उस पटवारी से उसने एक्वायर करवाकर वहां पे मकान बना लिया। फिर उसने कहा सारे मेरे से लोग पैसे मांग रहे हैं जिन्होंने मटीरियल एक्वायर किया है सारा, तो कहने लगा पैसे अपने पास से दो। तो इस किस्म की ये दूसरी घटना जो है उधमपुर के अंदर हमारे समाज के साथ घटी है, इसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूं और मजम्मत करता हूं। खासकर मैं उधमपुर के प्रशासन को अपील करना चाहता हूं और बेनती करना चाहता हूं कि इसके लिए हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के अंदर इस एजुटेशन को, इस प्रोटेस्ट को बड़ा स्ट्रांग करेंगे और इसके लिए हम अगर 2-4-5 दिन के अंदर उधमपुर की पुलिस ने उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा नहीं लगाया, हम एलजी के पास जाएंगे, हम डीजी के पास जाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में रामबन से लेकर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के अंदर, प्रोविंस के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जो महासा कम्युनिटी है बड़ी मेजॉरिटी के अंदर रहती है। आज मैं डोगरे हाल हेड ऑफिस की तरफ से महासा कम्युनिटी की तरफ से भीगे स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आज अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, खासकर उधमपुर की पुलिस प्रशासन को, कि लिहाजा इसी हफ्ते में उनके ऊपर 2-4 दिन में उनके ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ पर्चा लगाया जाए और उनके ऊपर पूरी से पूरी कार्रवाई की जाए, वरना महासा कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को भी मिलेगी और डीजी साहब को भी मिलेगी। इसके लिए हम चुप रहने वाले नहीं हैं। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आज पुनः मीडिया बंधुओं के साथ हम मुखातिब हो रहे हैं। मित्रों, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग जो हमेशा से स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के साथ हमारा एक आपस का मजबूत रिश्ते की तरह काम कर रहे हैं, कल एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी साहब और डायरेक्टर ओपी भगत साहब की टीम ने लिया है, जिसका स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन दिल की गहराइयों से स्वागत करती है कि कश्मीर खित्ते के अंदर वहाँ के स्थानीय क्वेरी ओनर्स, क्वेरी के मालिक, चाहे वो थवाजन में हो चाहे वो लसजन में हो, 58 ब्लॉक जो ऑलरेडी टेंडर हो चुके थे, चाहे वो कोई भी कंपनी थी जिनकी टेंडरिंग हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो टाइम लिमिट को फॉलो नहीं कर पाए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं ले पाए, उनके टेंडरिंग प्रोसेस को कैंसिल करके स्थानीय लोगों को काम दिया है। मुझे लगता है ये बड़ा बेहतरीन निर्णय है और हम इसका एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करते हैं। मनोज द्विवेदी साहब जो जियोलॉजी माइनिंग के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, ऑलरेडी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और ब्रिक इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए बड़े बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और यकीनन इससे भी एक बड़ा बेहतरीन कदम उठेगा और जो विश्वास हम जम्मू कश्मीर वासियों का एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति है वो और भी मजबूत होगा। डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग ओपी भगत साहब जो ऑलरेडी जम्मू के अंदर भी कश्मीर के अंदर भी बेहतरीन वातावरण बने और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री विशेष करके एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बेहतरीन काम करने में और उपयोगी रोल निभाती है, उसको खड़ा करने में निभा रहे हैं। ये सराहनीय कदम है, लेकिन हम स्वागत तो करते हैं, एक गुहार भी करते हैं कि जो निर्णय आपने कश्मीर के क्वेरी ओनर्स या यूनिट होल्डर्स के लिए लिया है, सेम ही निर्णय आपको जम्मू के लिए भी लेना होगा। जम्मू के अंदर भी 250-300 के करीब स्टोन क्रशर्स हैं जो अननेसेसरीली ठेकेदार्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि वो हमें अलाउ करेंगे तो हम काम कर पाएंगे, जो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को सिक करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के बेसिक इंडस्ट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बुनियाद से लेकर उसकी इमारत की मंजिल तक पहुंचने में हमारा रोल रहता है, हमारा योगदान रहता है। इस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना, इसको बचाना एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से मनोज द्विवेदी साहब और उनकी टीम में ओपी भगत साहब बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर भी ऐसा ही निर्णय हो और जहां पर जिन जिन ब्लॉकों के एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुए हैं उसको रीशेड्यूल करके वहां के स्थानीय यूनिट होल्डर्स,
स्टोन क्रशिंग यूनिट होल्डर्स को वो लीज दी जाए ताकि वो खुल के काम कर सके, गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आए और जो इंडस्ट्री जो सिक होने की कगार पे आती जा रही है उसको एक आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मनोज द्विवेदी साहब का बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहता है अपने डिपार्टमेंट को लेकर भी और स्थानीय लोगों को लेकर भी, और यकीनन हमारी इस गुहार की वो तरफ गंभीरता से ध्यान भी देंगे। विशेष करके मैं कहूँगा रिवर तवी जो है पिछले 3-4 वर्षों से हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठाने का प्रयास किया, चाहे जिन भी लोगों ने किया, हमारी वर्किंग के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि हमें न्यायपालिका से भी इंसाफ मिला है और यकीनन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग से भी हमें इंसाफ मिलेगा, चाहे वो मनोज द्विवेदी के माध्यम से हो, चाहे ओपी भगत साहब के माध्यम से हो। और यकीनन इस इंडस्ट्री को और तरीके से चलाने में इस रिवर तवी का बचाव कर सकते हैं, रखाव कर सकते हैं। यकीनन मैं कह सकता हूं कि कोई भी माइनिंग का ठेकेदार, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर का हो, वो तवी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। वो तवी के साथ वही दुर्व्यवहार होगा जो बैन होने के बावजूद भी पिछले 1.5-2 वर्षों से हो रहा है कि करोड़ों रुपए की माइनिंग हो गई लेकिन सरकार के घर में कुछ नहीं आया, चंद लोगों के घरों में पैसा चला गया है और पूछ पड़ताल करने वाला कोई नहीं है। यकीनन आने वाले दिनों में हम इस डिमांड को और जोर शोर से उठाएंगे और कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी साहब से मेरी पुरजोर डिमांड है कि तवी की माइनिंग की तरफ आप ध्यान दीजिए। इसकी जो PIL उसको क्वैश करवाकर इमीडिएटली जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो हम यूनिट होल्डर्स हैं, जिनके बलबूते पे हज़ारों घरों की रोजी रोटी चल रही है, उनके हवाले तवी को कीजिए। हम तवी का ना नुकसान होने देंगे, ना सरकार का नुकसान होने देंगे, लेकिन इतना यकीन दिला सकते हैं कि सैकड़ों हज़ारों घरों की रोजी रोटी का साधन जो है वो हम लोग बनेंगे, जिस रोजी रोटी को पिछले 1.5-2 वर्षों से चंद अफसरों की वजह से और चंद ठेकेदारों की वजह से अंकुश लग चुका है और वो लोग भूखमरी की कगार पे आए हैं। तो हमारी तरफ से पुनः हम स्वागत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग के अफसरान का, जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन वातावरण लाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि सेम वातावरण जम्मू में भी लाया जाए। जम्मू के अंदर पुनः जो रुकी हुई है माइनिंग उसको खोला जाए और जो ब्लॉक टेंडर हो चुके हैं और उनकी ईसीज क्लियर नहीं हुई हैं उसको कैंसिल करके हमारे स्थानीय लोगों को काम दिया जाए, ताकि स्थानीय जो सन ऑफ द सॉइल हैं वो काम भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन भी हो। और जो पब्लिक के अंदर ह्यू एंड क्राई जो बवाल मच चुका है, एक गरीब ट्रॉली वाला एक ये बने बाइट है, ये खालो पर शाम मुश्किल आए मगर अस पे नेरन ड्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब वन बह सोजो वर्दी तम सूज पे वर्दी पन AWN सबन तोर JN तोर जबरदस्त दोपक ना मेहनत कर अल्लाह ताला सज मजूर अस कर मेहनत ड्यूटी नेरन बे गाम तलाक शागुंड हौजन तह नईद खत यप गनस्तान साइड तो गाम तलाक तम पे कर फॉलो टेंकर अड़ साइड गसान अड़ बिक साइड कोविड तस यप अमुक चार जबरदस्त साहबो वो दोपक ना कोविड थो खास कर थो कोविड ख्याल सुबह कत बजे सुबह ना 5 बजे 5:30 शाम 9 9:30 तो तुम सान थकान अम मा गई तुम प्रॉब्लम क्या करो नेर ड्यूटी तो ड्यूटी अत नेरन बह शुक्र गुजार पन्न अफसरन हूं तम मे कर फोन पे फोन ठीक असल कह प्रॉब्लम हेको हल कर
मगर बह पकान अस नेरुन तो वह क्या वनकस महसूस करान पन्ने जाए कि ड्यूटी तो खतरनाक कोविड पीरियड जबरदस्त सत सत करो लूकन खदमत जबरदस्त जबरदस्त तो अत बारस में क्या वन अल्लाह ताला राज रोजन बे अवाम रोजन खुश बे गई पन ऑफिसर सारी खुद अच्छा बाकी में बाकी क्या बाकी को चलो शुक्रिया। पहले मैं आपको इस चैनल की वसादत से आपको मुबारकबाद करता हूं कि आप मेरे पास आए, अपने टाइम निकाला और मुझसे 10 बातें तो बताने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूं कि जो हाजिन ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक है, 22 पंचायतों पर मुश्तमिल है। 22 पंचायतें आप एस के पाइन से लेकर चुआ तक, मकदम यारी से लेकर बहराबाद तक, तो 22 पंचायतों में आपने पहले जो बाई इलेक्शन हुआ है, इससे पहले हमारे कुल 33 मेंबर थे इस हाजिन ब्लॉक में। जब इसके बाद अब 2020 में जो नया इलेक्शन हुआ है बाई इलेक्शन, उसमें हमारे हर जगह हमारे 5 सरपंच आ गए। तो मैं नहीं बोलूँगा कि 100% जो मतलब तब से एक परेशानी हो गई 2-3 महीने, वो बेचारे गवर्नमेंट ने उनको आप ये मतलब क्या बताएंगे इसको, लॉकडाउन नहीं, इनको मतलब एक्टिव नहीं किया है, उनका ऑर्डर नहीं निकल था गवर्नमेंट कब ये काम शुरू करेंगे, कब से इनका मतलब महीना शुरू होता है। तो 2-3 महीने वो बेचारे ऐसे ही रह गए। लेकिन हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छे सरपंच हैं, अच्छे काम करने वाले सरपंच हैं, दे आर वेल पर्सनालिटीज़। मैं नहीं बोलूँगा कि वो काम करने वाले नहीं हैं, वो काम करने, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो काम शुरू करें, जो प्रपोज़ल हुआ था, प्रपोज़ल सेंक्शन जो उस टाइम, तो जो पुराना प्रपोज़ल था वो ख़त्म हुआ था। अब जो हमारे उन सरपंच पंचों ने जो नया दिया, ग्राम सभा ने अब जो नया प्लान दिया, चाहे वो सप्लीमेंट्री का दिया है, कैपेक्स बजट का दिया है, अभी तो वो टेकअप नहीं हुआ है, अभी वो कामें शुरू नहीं हुए हैं। उनमें से थोड़ा जो मतलब डेवलपमेंट वर्कर्स हुए हैं वो नरेगा, MG नरेगा में, मैं नहीं बोलूँगा आपको कि 100% हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इतनी हमारी एक टीम बैठी है, पूरे 196 5 सरपंच बैठे हैं, 22 सरपंच बैठे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है पूरे हमारे हाजिन ब्लॉक में। मुझे लग रहा है आने वाले जितना उनका समय होगा जनवरी 2024 तक बाई इलेक्शन का, मुझे लग रहा है पूरा सोनावारी में कोई खामी नहीं रहेगी। रियली मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर जगह हमारे जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि जो कैपेक्स बजट का पैसा है, उस पैसों का सबका टेंडरिंग हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम एक आदमी को चुनेंगे वो काम करेगा, जो वो पैसा है पूरा BDCs का या पंचायत का या DDCs का, उस पैसे का सबका टेंडरिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मैंने कुछ मतलब 1 महीने पहले मैंने एक मीटिंग बुलाई थी हमारे एक ब्लॉक में, हमारे एक पंचायत में विजपारा में। ऐसा मसला है पिछले साल से, जब से कोविड हुआ है मार्च 2020 से, कोविड का ज़्यादा घमा घमी रही, लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि जैसे हम ऐसे करते थे कि किसी घर में हम आंगनबाड़ी चलाए, वहाँ तक दाल पकाते थे या बिस्किट खिलाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद किया है किसी को अब ऐसा सेंटर मत खोलो जहाँ आपको पकाना पड़े। अब जो राइस आता है उनके लिए, मतलब ड्राई मतलब राइस हो या बिस्किट हो या क्या हो, कोई आइटम हो, वो जितने बच्चे आपके अटेंडेंस में रजिस्ट्री में दर्ज है, कहीं 40 बच्चे या इसमें कोई हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है या ओल्ड एज है, कि उनको जो आप न्यूट्रिशन देते हैं उनको ऐसे खुशक में दे दो, नाट कि तो मतलब आप इसको पका कर देंगे। तब से आज तक वही चल रहा है कि हम किसी जगह आंगनवाड़ी सेंटर वाले को प्रेशराइज नहीं कर दें कि आप पका के, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करा सकते हैं कि हम उसको बोलेंगे कि आप यहाँ दाल पका या चना दे दो या पका कर दे दो। अब जो आता है आंगनवाड़ी सेंटर में, वो जो न्यूट्रिशन आता है वो ड्राई बच्चों को देना पड़ता है। सही बात है, इस दिया जाता है, लेकिन पिछले साल से उनका वो न्यूट्रिशन नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ उसमें आया, उनमें राइस आया है। बाकी जो पैसा आया न्यूट्रिशन के लिए, मैं एक बार पिछले साल की बात करूंगा, कुछ पैसा आया है जहां तो नोटिफाइड सरपंच थे, 6 उस वक्त 6 ही सरपंच थे हाजिन हमारे ब्लॉक में। एक वक्त उसमें हमारा एक सरपंच था मकदम यारी का, और एक था बानियारी का, और एक था अजस A का, अजस B का मैं खुद उस टाइम सरपंच था।
तो एडजस्ट सी का उस टाइम 6 ही पंचायत में 6 ही सरपंच, उस टाइम एक बार हमने न्यूट्रिशन लाए लेकिन हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं। अब जो न्यूट्रिशन मतलब आनी है उनका मतलब एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जहाँ से लानी है हमने वो रोक दिया क्योंकि रिलेटेड कोविड। उसके लिए हमारे पास पैसे भी आए, किसी जगह हमने वो लाया है लेकिन अभी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मुझे लग रहा है अगर कोविड की ये नरमी हुई कोविड में, इंशाल्लाह हम उनको पूरे ला कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सुबीर अहमद है, सनाफ नज़ीर अहमद। मैं सऊदिया पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वैक्सीन लगाई। मैं शुक्रगुजार करता हूँ 93 ब्रिगेड इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमें वैक्सीन करवाया, और मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ सोशल डिस्टेंस का। जो भी डिपार्टमेंट ये लिस्ट जो है ये देख लो भाई, ये लिस्ट जो है बड़ी मंडे रिफ्यूजल लिस्ट जो है वो मेरे पास आनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है कितने दिन में करेंगे ये भी मेरे पास जो है लिस्ट में आना चाहिए। ये तो बोल रहा हूँ तो आप किसी लूप से बाहर हो। ड्यूटी जब डीसी को किसी जूनियर सॉरी से कैसे काम दे रहे हैं, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है पीछे रह गए 4,000 में क्या स्टेटस है? 4,000 में से 1,000 ठीक एक्स्ट्रा प्लस जो हमारा लोग 445 जो हमारे एक्टर के वर्कर ऑलरेडी 445 वैक्सीनेट हो चुके हैं टारगेट। तो आप जो मुझे बता रहे थे आपका 100% अचीव हो चुका है। ठीक, बच्चों को तो आप कोविड केयर सेंटर में रख नहीं पाएंगे, उनके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्या क्या रहेंगे, टेम्पररी अगर हॉस्पिटल बनाने हैं तो काम बना पाएंगे। कुछ न कुछ जरूर वर्कआउट किया होना चाहिए। जब ये सर पे पड़ जाएगा तो तब तो कुछ तो वैक्सीनेशन का जो टारगेट सेट कर लिए हैं, पेनल्टी इम्पोज करने के टारगेट सेट कर लिए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के एरिया में भी ये SOPs की वायलेशन हो। अगर SOPs की वायलेशन होगी तो हमारे लिए जो है खतरा मंडराता है। देखिए, जो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया था। इसमें ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, यही लोग हैं जो ग्राउंड पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कोविड मिटिगेशन मेजर्स को लेकर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा 45 प्लस जो एज ग्रुप है उसका जो वैक्सीनेशन है 82% से ऊपर हो गया है, और साथ ही हमने 18 प्लस जो ग्रुप है उसका भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ जो हमारे सामने इस समय बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लगभग जो है वो ऑलमोस्ट सभी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं जहाँ तक हमारे ज़िले का तल्लुक़ है। और जब हम रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होती हैं तो पब्लिक जो है वो लार्ज नंबर में जो है बाहर आती है, तो कोविड के जो SOPs हैं उनका वायलेशन होने का जो एक अंदेशा रहता है। तो पूरा जितना कोविड का जो सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट में और जो SOPs को इम्प्लीमेंटेशन का है, चाहे वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंटेशन का है, जब पंचायत लेवल जो कोविड केयर सेंटर हैं उनको फंक्शनल करने का जो सिलसिला है, सभी जो कोविड के लेकर सभी जो विषय हैं उनको डिस्कस किया गया है। कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ टारगेट फिक्स किए गए हैं, और जो हमारी जितनी भी टीम्स हैं उनके अच्छे काम को सहराया गया है। और जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनको जो हमने आगाह किया है कि वो अच्छी तरह से मेहनत से काम करें और गैप्स को भी जो है कम करें। एक्सपर्ट्स ही कह सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, थर्ड वेव कब होगी उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो टीम्स हैं इनको मैंने ये तो ज़रूर आगाह कर दिया है कि आप जो है फुल तैयारी में रहें, और आने वाले समय में अगर कोई और वेव भी आती है तो उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और पूरी तैयारियां करके रहें। अच्छा जो काम हुआ है और उसके अच्छे नतीजे भी आए हैं, जो हमारा जो ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन हट गई हैं, आने वाले दिनों में हम ग्रीन जोन में जाने में सफल रहेंगे। टाइट नहीं कीजिएगा। अरे भैया यार लोगों ने टीका लगाना आप डालो करेंगे।
दबाइएगा नहीं, रगड़िएगा नहीं। अच्छा, उसको थोड़ा दबा के वो हिला दो अंदर से। बढ़िया ना, बढ़िया बढ़िया। फोन नंबर वही दिखाना पकड़ लो उसको, पकड़ लो। ला रहे और गांव गांव में घूम रहे, हर घर में लगवा रहे, तो इसलिए हम इनका शुक्रगुजार हैं कि आर्मी ने हमारा हेल्प किया है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद है, गाँव किरनी का रहने वाला हूँ और बॉर्डर एरिया यहाँ से पाकिस्तान का सब नज़दीक है। और हमारी जो गढ़वाल ये रेजिमेंट आर्मी ने यहाँ चलकर लोगों की वेलफेयर किया और यहाँ टीके लगवाए और बहुत अच्छी कैंप इन्होंने लगाया। हमारे हम इनका शुक्रगुजार हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम? शाह मोहम्मद है सर। मैं किरनी गांव का रहने वाला हूं सर। ये 2-3 किलोमीटर आर्मी सेना जो है हमारे साथ है, ये आगे डॉक्टर साहब को लेके साथ में, और हर घर में जाके बच्चों को और बूढ़ों को वैक्सीन लगा रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल बॉर्डर एरिया है सर के बहुत ही प्रॉब्लम दिक्कत है हमें कि यहाँ पे हमारे घरों में आन के ये वैक्सीन लगवा रहे हैं आर्मी साथ रह के। और 16 गढ़वाल का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, ये लगवा रहे हैं इंजेक्शन हमारे गांव में आके। और यहाँ मैंने भी लगवाया है यहाँ पे इंजेक्शन। तो 18 से लेकर 45 साल तक के ऊपर कम को भी और उससे ऊपर भी वालों को भी वैक्सीन, किसी को दूसरा डोज है सर, किसी को फर्स्ट डोज जो है लगाया गया है। जी, हर घर में जाके लगा रही है। और यहाँ पे बॉर्डर एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या बोलते हैं 2-3 किलोमीटर चल के आएंगे और इससे आगे बिल्कुल एरिया हमारा पाकिस्तान का है और नज़दीक ही पड़ता है। एलसी लाइन पे थोड़ा सा 50 मीटर पीछे हैं, बाकी हमारे पास गाँव के एरिया पे पहुँच गए हैं सर। ये जो इतने चल के आपको इंजेक्शन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, डॉक्टर साहब का और आर्मी के ऑफिसर जो भी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके हम, ये जिन्होंने हमारे को वैक्सीन लगवाया, हमारे बच्चों को और हमारे बूढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। हाँ सर, आपका नाम? मोहम्मद सदीक सर। मैं गाँव किरनी में रहता हूँ सर। हमने वैक्सीन लगवाया और लोगों ने लगवाया सर। बहुत बॉर्डर इलाका है, इसमें आर्मी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। तो हमारे बच्चों को, बूढ़ों को भी और 45 साल से नीचे भी, यहाँ पर अभी 50 आ गया 80 रुपये का। हम बॉर्डर में रहते हैं सर। इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर आर्मी का। 16 गढ़वाल सर हमारे साथ बहुत ताउन किए। हाँ मैम, आपका नाम? मेरा नाम परवीन अख्तर, किरनी गांव की रहने वाली हूँ मैं। हमारे नज़दीक बॉर्डर है, यहाँ आज तक कोई नहीं आया, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आए। फौज आई, फौज ने आके हमारे सब लोगों को वैक्सीन किया 18 साल से लेकर 45 साल तक। हम बहुत फौज के शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर साहब के भी शुक्र।
की तरफ से इंजेक्शन लगा है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने हमें अपनी तरफ से यहाँ पे इंजेक्शन लगवाए। ठीक, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। ज्येष्ठ अष्टमी का पवित्र दिन है, माता रैगिया के आज हम यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं। कोविड महामारी के कारण भीड़ कम है, लोग भक्तों का आना जाना कम है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, लेकिन फिर भी भक्तों के मन में जो माँ के लिए जो डिवोशन है, हम प्रार्थना करने आए हैं, माथा टेकने आए हैं और प्रार्थना करना है कि देश और दुनिया इस महामारी से जल्दी निकल जाए और भारत पुनः एक बार सिरमौर बने, दुनिया के सारे मानवता को उभारने के लिए भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ आगे बढ़ता रहे, ये प्रार्थना करने आ जाए हैं और सभी भक्तों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दें।